जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को 5.3 समांतर श्रेणियों का क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद s1 है, तो प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसका तीसरे और 10वें और n वें पद का ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें सीधी बात यह है कि सबसे पहले बात तो यह समझा जाए कि इस सवाल को दो तरह से लिखा सकते हैं। देखिए, इसमें जैसे मान लो हम a1 प्लस a2 बराबर s2 लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर a2 निकालना है तो a2 मतलब इसमें से भी माइनस करके, और ऐसा भी हो सकता है कि s2 माइनस s2 माइनस s1, है ना। a3 निकालने के लिए s3 माइनस s2, है ना। तो चाहे इस क्रम का उपयोग कर लो, चाहे इस क्रम का, मतलब ऐसा भी यह है सवाल, मतलब इसको ऐसा करना है। अब इसमें समझने की बात यह है, हम ये समझते हैं कि सबसे पहले इसमें n का मान माने, तो n बराबर अगर हम मान लेते हैं कि माना कि n बराबर 1 2 3 4 5 मान लिए, इंग्लिश वाई लिखेंगे, लेट द n इक्वल 1 2 3 4, ठीक है। अब ये कहता है कि एपी के प्रथम n पद, तो यहां से an भी लगाया जा सकता है, sn भी, क्योंकि एपी an के अंतर्गत आती है। एपी के प्रथम n पदों का योग, अब यहां n बराबर 1 ले लो, लेने पर तो अगर इंग्लिश वाले लिखेंगे टेक n इक्वल 1, अब an इक्वल 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो an क्या आ जाएगा आपका 4 माइनस 1 मतलब 3 आया, और जो पहला पद आया यही आपका s1 है। अब दूसरा इसी तरह अगर निकाल लें तो s2 हो जाएगा, तो n बराबर 2 लेने पर, तो n बराबर जब 2 लेंगे तो an का मान 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो an इक्वल 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 मतलब 4 आया, और ये s2 आ गया मतलब। n बराबर अगर 3 लेते हैं लेने पर, तो जब an इक्वल 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 3 जा 12 माइनस 9 बराबर 4 आया, ये आपका s3 हो। अब इसमें बात ये आती है कि अगर आपको d निकालना है, तो इसमें d हम ये जानते हैं कि a1 प्लस a2 बराबर, अभी मैंने बताया कि s2 होता है। a1 का मान अपने पास क्या है, 3 है पहला पद, a2 अनफाइंड है, तो s2 आ गया। अब s2 जो है, सॉरी, s2 का मान है हमारे पास, s2 का मान 4 है, तो 4 है, तो a2 का मान आया 4 माइनस 3, तो a2 बराबर कितना आया 1। अब d आसान है क्योंकि a2 माइनस a1 होता है, तो d का मान a2 है 1 और a1 है 3, ये हो जाएगा -2, ठीक है। ये आपका निकल आया। अब इसमें आपको आगे जो है तीसरा पद निकालना है, दूसरा पद भी आ गया हमारा a2, ये पहला आंसर हो गया, दूसरा पद। अब ये कहता है कि तीसरा पद क्या है, तो तीसरा पद निकालने के लिए हम जानते हैं कि a3 बराबर होता है a प्लस 2d, तो a का मान अपने पास 3 है, 2 इंटू डी का मान कितना आया -2, तो 3 माइनस 4 बराबर -1 a3। अब फिर कहता है a10, तो a10 का इक्वल a प्लस 9d, तो a का मान कितना है 3 प्लस 9 इंटू -2, तो a प्लस माइनस माइनस 9 दूनी 18, तो ये आ गया 15 -15।
अब इसमें n टर्म निकालना है, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो an बराबर a हमारा 3 है, n टर्म निकालने हैं 1 है, d का मान -2 है। तो an इक्वल 3 प्लस, सॉरी यहाँ 3 नहीं होगा, यहाँ इसका गुणा करेंगे तो 2n हो जाएगा प्लस 2 हो गया। an इक्वल, ये 5 3 2 जुड़ गए 5 है ना, समझ में आ रही बात। अब देखो यहाँ आपको अगर एक तरीका और बता देता हूँ, a3 निकालना है तो मैंने बताया ना कि s3 माइनस s2 भी कर सकते हो। तो s3 अपना कितना है 4 है, और नहीं यहाँ 3 आएगा, सॉरी गलती हो गई, ये 3 है और यह s3 कितना 3 है, 4 माइनस कर दो तो -1 आ जाएगा, है ना। इस तरह आप इसको दोनों तरफ से कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहले n बराबर 1 2 3 4 मान लेना है, और an है 4n माइनस n स्क्वायर, इसमें लगा दिए। वो कहता है जो प्रथम पद है वही s1 है, तो प्रथम पद जो निकला वो s1 है। तो जब प्रथम पद s1 है तो जो दूसरा पद निकलेगा वो s2 होगा। इस तरह 2 का मान रख लिए, फिर तीसरा जो निकला s3 है। अब इसमें ये जानते हैं कि दो जब टर्म मिलते हैं तब s2 बनेगा, तो s2 बराबर इतने हो गए, दो पदों का योग, है ना s2। अब इसके बाद a2 इसमें निकाल लिए 1, तो d बराबर a2 माइनस a1। बाकी ये तो सब पढ़े हो आप लोग ऐसा। फिर इसके आगे कहता है आगे का क्वेश्चन, प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है ना। तो जो 6 से विभाज्य है 40 धन पूर्णांकों का, तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटेजर डिविजिबल बाई 6। ठीक है, अब देखो 40 घन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। तो सबसे पहले 40 गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा 240। ये 240 तो हमको लास्ट का बॉर्डर मिल गया। अब शुरू के बॉर्डर की कोई बात करें तो सबसे पहली बात इसमें यह समझना है, यहां लिखना है कि हल 12 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य धन पूर्णांक, धन पूर्णांक इंग्लिश वाले लिखेंगे कि पॉजिटिव इंटेजर, पॉजिटिव इंटेजर्स डिविजिबल बाई 6। पॉजिटिव इंटेजर डिविजिबल बाई 6। ठीक है, अब तो देखो 6 का पहाड़ा, 6 एक कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, इस तरह करते करते 40 घन पूर्णांक जाना है, मतलब 240 तक जाना है। तो यहाँ क्लियर है कि a1 बराबर 6 है, a2 बराबर 12 है, और लास्ट टर्म अपना an बराबर 240 है। ये इसको यल भी कह सकते हो आप। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब इसमें हम d निकाल लें तो d बराबर क्या होगा a2 माइनस a1। ठीक, अब a2 माइनस a1 मतलब 12 माइनस 6 बराबर 6। ठीक है, अब इसके बाद अब इसमें क्या करना है, हमको 40 धन पूर्णांकों का वो निकालना है, तो योग निकालना है। तो यस बराबर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक, ये फार्मूला आप लगा दोगे। तो अब इसमें देखो हमको ऐसा लिख लो, ज्यादा समझ में आएगा। यस 40 बराबर, तो यस टर्म हमारा कितना है 40, मतलब ये 40/2 2 इंटू 6 प्लस n माइनस 1। तो n कितना है 40,
1 और डी कितना आया 6, तो ये 20 हो गया। तो यस 40 बराबर 20, 2 छक्का 12 प्लस 39 गुणे 6। अब यहां से निकाल दो, तो यस 40 बराबर हो गया है आपका 20 और 12 प्लस 6 नैया 54 की 4 हासिल 5 और 6 त्रिक 18, 18 5 23। तो यस 40 बराबर 20 इंटू 34 में 12 जोड़ोगे तो 246 हुआ। तो यस 40 बराबर 2 छक्का 12, 2 चौको 8 1 9, 2 दूनी 4, ये आपका आंसर आ गया। इस तरह आप कर सकते हो। फिर समझो, कहता है 40 घन पूर्णांक, मतलब 40 छक्का 240, तो 240 तो लाट हो गया। अब 6 का पहाड़ा 6 से शुरू होता है, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। A1 का मान 6 हुआ, A2 का मान ये हुआ और AN का मान ये है। डी निकाल लो। इसके बाद डी निकालने के बाद हाँ, डी निकालने के बाद यस 40 निकालना है हमको, यस 40 निकाल दो। और या तो इस सूत्र से नहीं निकालना है, इसमें AN अपने पास है, तो एक और सूत्र है कि यस एन बराबर n/2 A प्लस AN। ये बहुत आसान रहेगा। तो यस एन कितना है, 40 टर्म निकालना है, 40, तो 40/2 और ए का मान कितना है 6, AN कितना है 240। अब ये आ गया, काट दिए 20 आया, तो यस 40 बराबर 20 इंटू 246, काटोगे सब गुणा करोगे यही आ जाएगा दोनों तरीके से, या ये सेकंड मेथड हो गया इसका। इस तरह आप लोग बड़े आराम से इस सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा नंबर इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, और इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ेंगे। कहता फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो 15 गुणज, तो 8 के 15 गुणज तक लिखना है ना। तो 15 गुणजों का योग, अब देखो 15 गुणज मतलब 8 के, तो 15 अट्ठे 120, ठीक है 8 के। तो यहां लिख देते हैं 8 के गुणज, हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 8, मल्टीपल्स ऑफ 8। तो 8 16 8 3 24 डैश 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 120। तो यहाँ A1 का मान 8 है, A2 का मान 16 है और AN का मान 120। अब इसमें D निकालना है, तो A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 16 माइनस 8 बराबर कितना आया 8। अब इसमें यस 15 निकालना है, 15 गुणज, तो n/2 2A प्लस, नहीं इसको मत लगाओ, सीधे इसको लगा दो A प्लस AN, क्योंकि A भी है और AN भी है, तो क्या मतलब दोनों तरीके से आ सकता है, ऐसे कोई बात नहीं है ना। तो यस 15 इक्वल n टर्म 15 हो गया और A का मान कितना 8 है और AN कितना 120। तो सीधे है कि यस 15 बराबर 15/2 गुणे 128 कर सकते हैं। 2 से काट दो, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, यहाँ गुणा कर दो कि 15 गुणे यस 15 बराबर 15 गुणे 64। अब इसका मल्टीपल करेंगे तो 15 चौको 60 की 0 हासिल 6, 15 छक्का 90 6 96। तो यस 15 बराबर कितना आया 960। यही आपका आंसर है। ठीक है,
15 गुणज 960। ठीक, तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।